कोई पेपर लीक हुई भी कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राज में तो पेपर लीक खूब हुए कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत खूब बढ़ा दी सरकार। बहुत बड़ो राज दी है। जाट बाहुल्यता है, मुस्लिम वोट खूब है और दलित वोट खूब है। कांग्रेस का वोट है साहब शेखावटी में निश्चित रूप से सीकर बहुत आगे, चूरू बहुत पीछे है। इसलिए सीकर और चूरू में बहुत बड़ा चिंता बार से जाट मतदाता नाराज है साहब। लोग चाहे क्यों खेले हुए लोगों की बात नहीं आ रही, वो फेक आई टारगेट करियो कि यार राजकुमार जी ने आप 3 बार एमएलए बढ़ा दियो। हाँ। अब कह राजकुमार जी नहीं जाखा जी ने एमएलए। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं पिछले दिनों में कि नहर लेके आएंगे, तो कितनी सच्चाई आपको लगती है कि राजस्थान की सीकर की वह विधानसभा जो 61 साल पहले सीकर और फतेहपुर दोनों को जोड़े रखती थी, लेकिन समय का प्रभाव ऐसा रहा कि सीकर के अंदर लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर दोनों का संपर्क टूट गया और विधानसभा बनी लक्ष्मणगढ़। और हम अभी लक्ष्मणगढ़ में मौजूद है और बात करेंगे दिनेश जी जोशी से, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है। तो नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है? बढ़िया एकदम। हाँ, तो अभी बात करेंगे मौजूदा स्थिति में भाजपा है जो 2003 के अंदर यहाँ कमान संभालती है और कार्यकाल वो प्रभावी रहता है, लेकिन यानी कि 1952 के बाद में यहाँ पर प्रतिद्वंदियों का ही कब्जा रहा। इसको आप कैसे चरितार्थ करेंगे? नहीं देखो, मैं थाने एक बात बताऊं, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा परंपरागत कांग्रेस की विधानसभा है। अच्छा। इसको कारण की है कि अठे जाट बाहुल्यता है, मुस्लिम बराबर का यहाँ समझ लो वोट खूब है और दलित वोट खूब है। कांग्रेस का वोट है साहब। 2 बार अठे विधायक के एक बीजेपी को तो एक ही बार बने हो, 2 बार जनता दल का विधायक रहा कृष्णदेव जी मेल्डा, तो वह भी जल्दी बने जब के सागे जाट बाहुल्यता में साग गया। अच्छा, थोड़ी क्रिटिकल विधानसभा है। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ पर ये क्यों सन उठता है कि 2003 में तो कमान अपने संभाल ली, लेकिन भाजपा का एक मूल मंत्र भी है जो भाजपा अपने मैनिफेस्टो में भी बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास है, तो फिर बाद में बात करें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की, तो 2003 के बाद में कम बैक क्यों नहीं कर पाई भाजपा? उसमें देखो भी मैं कई चक्कर होगा 2003 के बाद में या 2008 में परिसीमन होकर विधानसभा फ्री होगी। अच्छा, 2003 तक ये रिजर्व विधानसभा थी। ये हाँ, लक्ष्मणगढ़ रिजर्व विधानसभा है। 2008 में विधानसभा खुली होगी, हर आदमी चुनाव लड़ सके। हाँ, ये 2008 में देखो 8 आदमी चुनाव लड़िया। हाँ हाँ हाँ, और मैं भी चुनाव लड़िया 2008 में। अच्छा, निर्दलीय हमारे 34 वोट को फर्क रहे 2008 में। अच्छा, ओनली 34 वोट को फर्क रहे बीटे। मैं निर्दलीय चुनाव लड़े हो, गोविंद जी कांग्रेस साहब, बीजेपी से टिकट मदन जी सेवदा नहीं। 2008 की स्थिति अलग है। यहाँ एक समतुल्य क्वेश्चन अपन करें कि आपका प्राइमरी शिक्षा और सेकेंडरी शिक्षा कहाँ क्या रहा, आपका मूल पैतृक गांव कौन सा है, और आज आप लक्ष्मणगढ़ की बागडोर संभाल रहे हैं उस पार्टी के साथ जिसका भारत के अंदर प्रभुत्व बढ़िया है और शानदार है। मैं लक्ष्मणगढ़ में ही पैदा हुए हो। अच्छा। मेरी एजुकेशन लक्ष्मणगढ़ में हुई है। ग्रेजुएशन 88 टोदी कॉलेज से ही करी मैं। अच्छा, अठे ही मेरी शिक्षा हुई। तो आपका राजनीति में आने का क्या? नहीं देखो, मैं था ना बताऊँ, 1995 में पार्षद बने हूँ और 2005 में मैं म्यूनसिपलिटी को चेयरमैन बने हो। 2000 में म्यूनसिपलिटी को चेयरमैन बने और 2005 में मैं पंचायत समिति के प्रधान को चुनाव लड़ी हूँ। 2008 में मैं एमएलए को चुनाव लड़ी हूँ। 2013 में मैं एमएलए को चुनाव लड़ी हूँ। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ। 2008 और 2013 का चुनाव मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी हूँ। एक छोटी सी पार्टी बना रखी लक्ष्मण विकास पार्टी। अच्छा, शेखावटी में जहाँ अपन सभी नेताओं की बात करें तो आपका भी कद है जो समाज के अंदर प्रभावी रहा है। जैसे बात करें कि
नवलगढ़ विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही स्थापना दिवस मनता है उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ में 2023 के अंदर कम बैक कर पाती है। यहाँ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा को देखें तो अपन ने पहले भी बात की कि 2003 में ही वो आ पाई, उसके बाद में सुपड़ा साफ हो चुका था। अभी आपकी रणनीतियाँ है जो आप कूटनीति मनाते हैं और राजनीति जो हजारों में आप करते हैं उसका किस प्रकार रूपांतरण और आगे आपकी क्या बागडोर रहेगी? देखो 2018 में भारतीय जनता पार्टी मैंने टिकट दी, मैं चुनाव लड़ा और 2023 में अकाड़ा सुभाष जी मेरी ने टिकट दी, मैं चुनाव लड़ा। मैं दोनों सागा हाँ और चुनाव होने के बाद में आज टाइम भी सागा हाँ। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी कम बैक क्यों नहीं कर पा रही कि अठे कंटिन्यू लक्ष्मण विधानसभा में चौथी बार गोविंद जी अठे MLA रेखा इससे की है कि कांग्रेस की जगह अठे स्थिति है वो बराबर मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अठे मत अनाती कह सकूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ो जना 40% वोट है और सुभाष जी चुनाव लड़ा तो 42% वोट है। मैं लोग भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा को काम कर रहा हूँ पर अठे भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन जल्दी साउंड हो सके जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट भी परसेंटेज में हुआ है। अधिकांश तो देखो भारतीय जनता पार्टी ने 90% वोट दे रहे हैं। एक तो दलिता को जो परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के सागे 25% हुआ है, 25% ही है। यदि दलित 50% वोट भारतीय जनता पार्टी नई विधानसभा में दे दे तो एक तो जना सीट आस्क है, एक जगह जाट है तो वर्तमान में 30% भारतीय जनता पार्टी के सागे बेदी 50% सागे हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट आ जाए। स्थिति अठई है और कोई स्थिति को नहीं। भारतीय जनता पार्टी अठा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट है वह भारतीय जनता पार्टी के बराबर पड़े। अपन ने देखा कि बहुत से भारतीय नेता जो कि पहले भी चुनाव लड़ते हैं और आज 2026 चल रहा है उन्होंने वो बल भी देते हैं कि भारतीय राजनीति में जातिवाद नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है और ये हमारी जो व्यूअर्स हैं ये रोज़ देख रहे हैं और देख भी रहे हैं और यह समझ भी पा रहे हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो वो जाति फैक्टर देख के चुनाव के अंदर अपना नेता देखती है। फिर बाद में क्या होता है कि चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे अपन आज आपके क्षेत्र में बैठे हैं, आपके पिच में बैठे हैं, राजस्थान की ऐसी बात रही है कि जातिवाद कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो पार्टियां क्या जातिवाद को देख के नेताओं को टिकट देती है? नहीं, इसमें दो बात है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे मैं पर्सनली यहाँ लखनऊ विधानसभा में पार्टी का जो कैलकुलेशन है वो करीब ये रहा है कि भाई मेरा जो यहाँ व्यक्तिगत प्रभाव है मैं साथ रहूँ तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं 2018 में मैं शामिल हुआ, मुझे 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कमोबश बहुत मजबूत स्थिति है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कैसे है, कौन सी जाति का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मूल वोट है भारतीय जनता पार्टी की वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, थोड़ा सा दलितों का और जाटों का रुझान यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट निश्चित रूप से निकल जाए। तो देखिए माइनॉरिटी है वो वोट भारतीय जनता पार्टी को देती नहीं है। यहाँ लक्ष्मण विधानसभा में करीब 40,000 माइनॉरिटीज के वोट हैं, तो माइनॉरिटी का है 55,000 वोट दलितों की है, फिर 80 से 90,000 वोट जाटों की हैं। तो परसेंटेज वाइज देखिए स्थितियाँ है थोड़ी सी कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, तो अपन एक बात और करें कि महाराव शेखा की शेखावाटी हम रोज कवर कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है हम पहुंच रहे हैं। तो अभी शेखावाटी की बात करें तो चूरू जिले की स्थिति ये है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रतिपक्ष नेता जो कि अब की बार चुनाव हार चुके थे, अपन वहाँ बात करें और पूरा सीकर की बात करें, दोनों का कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन करें
तो क्या सीकर में और चूरू में आप किस प्रकार देखते हैं, क्या विभेद करते हैं कि क्या सीकर आगे है या चूरू पीछे है, चाहे विकास के नाम पे हो या फिर धरातल पर काम करने की रणनीतियाँ हो? देखो, शेखावाटी में निश्चित रूप से सीकर बहुत आगे है, चूरू बहुत पीछे है। इसका दो कारण है पीछे रहने का कि अब फतेहपुर जवान है, फतेहपुर के बाद में चूरू का कनेक्टिविटी कम है। अच्छा, धन्यवाद। यहाँ लगे कि आप दूसरे एरिया में आएगा। हाँ, और सीकर राजधानी के एकदम नजदीक है, शिक्षा को बड़ो केंद्र है। अच्छा, ये सीकर और चूरू में बहुत बड़ा अंतर है। विकास में ले लो, एजुकेशन में ले लो, और भी ले लो मामला है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ बेटे चूरू में खूब काम करे हैं आपके कार्यकाल में, पर स्थितियाँ जो कि भौगोलिक स्थितियाँ है वह सीकर जिले के पक्ष में है। मतलब राजधानी नजदीक होने से मान लो थे और शिक्षा को सेंटर में होना कारण मान लो थे। शिक्षा के अंदर भी आगे है शिक्षा में एकदम आगे सब। आज शिक्षा में सीकर का नाम अलग से, अगर सीकर प्रॉपर में 1 लाख स्टूडेंट्स बढ़ने का कर पाते। तो इन दोनों जिलों के अंदर अपन रेशियो देखें तो क्या रेशियो आप दे सकते हैं? नहीं, रेशियो करने की बात को नहीं, फर्क खूब लंबा छोड़ो, रेशियो की बात है। हम लक्ष्मणगढ़ तहसील में है भैया, और हमारे साथ जो मौजूद है ना वो लक्ष्मणगढ़ के कद्दावर नेता भी है और हर फैमिली से जुड़े हुए भी है। इनका प्रभुत्व माने या फिर पारिवारिक टर्म्स माने तो हर कम्युनिटी में मिलेंगे आपको। तो दिनेश जी, आपसे एक बात और करें कि आपका संपर्क जब हम लक्ष्मणगढ़ में घूम रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि दिनेश जी जोशी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ और जब समाजों के अंदर हम घूमते हैं ना तो बड़गा बुजुर्गा फलक किए खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार कूच किया और वहाँ पर फतेह हासिल कर दी, झंडा रोप दिया, वहाँ से चुनाव निकालते ही बंगाल की ओर कूच कर गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताज है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो क्या 24 घंटे में से 18 घंटे काम करती है? इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, बिल्कुल है सच्चाई। संगठन के जो लोग हैं वो बहुत काम करते हैं। हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं उनको भी बहुत पार्टी काम करके काम देती है हम लोग को। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 365 दिन का वर्कर है। अच्छा, ऐसा लगता है कई कार्यकर्ता कहते भी कि मानते तो पेमेंट थोड़ी दो हमारे साथ तो काम ले होती है, तो माना ही कहूँ भारतीय जनता पार्टी है। एक बात और दिनेश जी, जैसे कि यहाँ ये बात तो हो गई, मैं तो क्वेश्चन बड़ा पूछ रहा हूँ और दिनेश जी बहुत सरल और छोटे रूप में ही मतलब आंसर दे रहे हैं। यहाँ एक बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है ना अभी बंगाल कूच कर ही गए वो और बंगाल फतेह की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ किसी प्रतिद्वंदी पार्टी के जितने भी व्यूवर्स अपन को देख रहे हैं, यहाँ बुरा नहीं मानना है लेकिन तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है। एक बात और की, जैसे सीकर की बात करें अपन, सीकर का माहौल ऐसा चेंज हुआ ना कि अमरा राम जी जीत गए। उसमें क्या था ना, बीटेम की हो मत ना बताऊँ। देखो सिक्योरिटी में अलग से माहौल हो, विधानसभा में भी हो, लोकसभा में भी हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से 4 मतदाता नाराज है साहब, विधानसभा में नाराज है, लोकसभा में नाराज है। भी कोई रिजल्ट हो, देखो क्या कारण था? देखो कारण, देखो कई कारण हो जाए। देखो साहब थाने में बात बताऊँ कि विधानसभा की ते देख लो, ते चौमू से चाल जाओ और गंगानगर टाइम देख लो। अच्छा, हाँ, सारी सीटा पर है कम बस बीजेपी बहुत कम जीती है, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र का जो हजार था वे बीजेपी से साथ विधानसभा में लोकसभा में दोनों में अधिकांश नाराज। नहीं, ये कारण वो नहीं रह गया कि पिछले दिनों में हमने देखा कि किसान आंदोलन उभर के आया, तो किसान आंदोलन के चक्कर में उन्होंने अपना दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को मान लिया था। क्या ये नहीं लगता? एकदम देखो किसान आंदोलन जो चाल्यो, हाँ, बिकी लपट आई है राजस्थान में निश्चित रूप से। जेका जाट मतदाता यू था, जाट मतदाता
तो भारतीय जनता पार्टी ने मतदान 25-30% ही करे, चाहे वह विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। लोग चाहे क्यों कर ले, लोगों की बात नहीं आ रही, वो फेंकता ही। यहाँ जैसे अपन शेखावाटी की मूलभूत बातें कर रहे हैं कि शेखावाटी का जल स्तर भी कम नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। विकास की बात करें तो विकास शेखावाटी में राजस्थान में बहुत मायने रखता है, क्योंकि शेखावाटी सेठों की धरती है, भामाशों की धरती है, और नेतृत्व ऐसे लोगों में रहता है कि उस शेखावाटी ऑल ओवर राजस्थान के अंदर बढ़िया काम करता है, और ये दिखता भी है अपन को, समझ रहे हैं। यहाँ अपन देखिए कि आपका नवलगढ़ के अंदर दौरा था, और दौरा रहता भी आपका 2000, यानी कि लोग तो ये बोलते हैं कि आज़ादी के बाद में कभी भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पाई, लेकिन देखे तो ये तो 1982-80 उसके बाद में से हुआ है ना, क्योंकि पार्टी तो तभी आई। देखो मैं नवलगढ़ की और लक्ष्मणगढ़ की तुलनात्मक बात बताऊँ थी, जब नवलगढ़ की बात, आपका दौरा रहा वहाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। नवलगढ़ की स्थिति, लक्ष्मणगढ़ की स्थिति, ये चुनाव में अलग ही, बट एक्चुअली क्या है कि लोग एक बार राजकुमार जी ने हराना चाह रहा, बता रहे हो, इसलिए जाट मंत्र तभी बहुतायत में वोट जगह बीजेपी दिया। तो क्या आप ये नहीं देखते कि आपने पहले बताया कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपका दौरा वहाँ पर सफल रहा नहीं? आपका हुआ, प्रतिपक्ष के जो नेता थे। देखो साहब, बताने की बात बताओ कि नवलगढ़ विधानसभा, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा जुगेड़ी विधानसभा है। हाँ, ज़्यादा दूरी नहीं है। जबकि आवा बट्ठे चाल रही, बट्ठे कौन चाल रही, देखो फर्क हो। हाँ, बट एक्चुअली कि ये लोग टारगेट करियो कि यार राजकुमार जी ने आपा 3 बार एमएलए बना दियो। हाँ, अब कह राजकुमार जी नहीं, जाखड़ जी ने एमएलए बना दिया, बट हवा हीर बा हर कास्ट में ही। अच्छा, ये बटे भारतीय जनता पार्टी को परचम ले रहा है को 18 हवा को दिया, 18 बटम फर्क हो। अटके है ये गोविंद जी 3 बार अठे एमएलए रहेगा, चौथो चुनाव हो, काम भी खूब कराया लोहाकार, प्लस भी के अलावा स्थिति की ही कि वेब जे की चाल रही। अच्छा, जाट वेब जे की चाल रही, ठीक है, चपेट में आया। तो भाई ये जब वेव की बात कर रहे हैं तो मोदी जी की तो सुनामी आई थी, और 2014 में जहां मिट्टी में गए वहीं मिट्टी हाथ में ली, तिलक लगाया और फतेह कर दिया चारों ओर से। वो तो देखिए उस लोकसभा क्षेत्र में जो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, हाँ, तो मैं लक्ष्मणगढ़ से भी आगे रहा। अच्छा, आगे रहा। हाँ, हमारे जगह जाट में था, वह 70-75% वोट मोदी जी के नाम पर दिया भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से भी बहुत बढ़िया लीड करी थी। 2019 में कौन कर पाया लोकसभा में, 18 में विधानसभा में कौन कर पाया। जैसे आप नवलगढ़ भी आए थे और आपके इंटरव्यूज काफ़ी प्रचलित हुए थे उधर, तो आप में ये शक्तियाँ है, आपका जो ओज है, जो तप है आपका, जो आंखों में देखते ही मिलता है, क्या आप ये शक्तियाँ बचपन से थी या फिर धीरे धीरे काम करते गए और बढ़ती गई? अब आपके एक्चुअली क्या है, मैं मेरो टारगेट थे। क्या दिनचर्या रहती होगी आपकी? मैं सुबह 5 बजे उठा, 5 बजे? 5 बजे और मॉर्निंग वॉक वगैरह दिनचर्या करके तो मैं 8:15 बजे घर से निकल जाऊँ। 8:15 बजे मैं घर से निकल जाऊँ, 8:15 बजे मैं उठा जाऊँ, 8:30 बजे उठा जाऊँ। अच्छा, और 8 से मैं दोपहर में 12-12:30 बजे जाऊँ। कोई पार्टी वार्टी की मीटिंग नहीं हो है, 12 साढ़े 12 तक बैठा रहूँगा। फिर दोपहर में मैं खाड़ो खाकर गाँव में चले जाऊँ। और मेरे हफ्ता में या मान लो थे 7 दिन है हफ्ता में। हाँ, ये मैंने सुना भी था आपको। 4 दिन को मेरो हफ्ते में 4 दिन आप गाँव में मेरो रवैया, गाँव में दौरा रहता है आपको। 100-125 जगह में मन्ना में मुँह खाड़ जाऊँ, बैठ कर मैं 100-125 जगह जाऊँ। ब्याह शादी को नहीं समझ लो कि मैंने कोई कार्ड आवे तो मैं वो ब्याह अटेंड करूँ। मेरो एक्चुअली के जनसंपर्क हर गाँव में हर जाति से, मैंने कोई भी आदमी को नहीं कि उसके दिनेश मैं तन कार्ड दी और तुम्हारा को नहीं है। सही है। तो मोकान में मैंने बेरो पट्टे शोक सभा को भी तो मैं सगड़े जाऊँ भी, मैं खट्टा ही मैं आस्ता ही जातिगत भेदभाव को नहीं करी।
राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से काम करियो। बा एक्चुअली के है मेरी 8 लक्ष्मण विधानसभा में लोग कर रहे थे, मैं से काम करूँ। 1993 के अंदर आप तो क्योंकि रहे हैं राजनीतिक मूवमेंट में, आपकी हिस्सेदारी रही है। 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ लक्ष्मणगढ़ के अंदर दौरा करते हैं और करीब 6 से 7 दिन वो यहाँ रुकते भी हैं। तो क्या आपका उनसे मिलना हुआ या उनके दौरे के बारे में कुछ सुना आपने? उस समय मैं नहीं था। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो भारतीय जनता पार्टी से जो नेक टू नेक जो जुड़ाव है वो 2018 से शुरू हुआ। अच्छा, 14 साल में अलग रह गया। मैंने छोटी सी एक पार्टी बना रखी थी, रह गया। 2018 से भी निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया विधानसभा। उसके बाद यह वही बात है, जब बातें चल रही थी ना पूरे नवलगढ़ में और यहाँ पूरे शेखावाटी के अंदर, जहाँ हम जा रहे थे वहाँ यही बातें चल रही थी। 1993 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ दौरा रहता है और वो ताकतवर दौरा रहता है। दिनेश जोशी जी का मिलना नहीं हुआ भैया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ते हैं, आप अभी बागडोर संभाल रखी है। आगामी क्या रणनीति आपकी ऐसी रहने वाली है ताकि जनता आपसे सीधा जुड़ पाए और सीधा यहाँ पर आपका परचम लहरा जाए? देखो, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से अब की बार 2023 में जो चुनाव लड़े वो सुभाष जी मेरे लड़े। मैं सुभाष जी मेरी का साग 2018 में मैं विधानसभा को चुनाव लड़े। अब जो स्थिति है 2026 की, वह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राज, यस, और भारतीय जनता पार्टी के राज में एक बहुत बढ़िया देखो जो की चीज उभर कर आई और जो की भारतीय जनता पार्टी की सौगात मिली लोगों ने, वह मिली कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत खूब बढ़ा दी सरकार। बहुत बड़ो राज दी है सरकार। तो भी बात से लोगों में एक अलग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं क्या? तो पंचायत चुनाव में मन नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पंचायत बढ़ाती। 2500 की आबादी में 2011 की 2500 की आबादी में भारतीय जनता पार्टी 2550 की आबादी में पंचायत बढ़ाती। तो एक ऐतिहासिक कदम है। मतलब राजस्थान में करीब मतलब 3400 जो ग्राम पंचायत है, मतलब हिस्टोरिकल मूवमेंट हो मुख्यमंत्री जी। अच्छा, और ये बात की ग्रामीण क्षेत्र में खूब बढ़िया जनचर्चा है। छोटा छोटा गाँव पंचायत पड़ेगा विकास निश्चित रूप से। देखो कि पंचायतों को एक पंचायत में पहले 7-8 करोड़ रुपया मिला करता। अब पंचायत जो हमारी विधानसभा की ले लो, हमारे 2018 में जब कांग्रेस भी परिसीमित कर लिया तो कांग्रेस में ज्यादा 8 पंचायत बढ़ाई। गोविंद जी परिसीमन करिए, मतलब यहाँ समझ लो 44 पंचायत है, 9 पंचायत बढ़ाई और वार्ड पार्षद 9 पंचायत बढ़ाई गोविंद जी। एक पंचायत समिति भी बना दी, एक बल्लारा में पंचायत समिति बनाया। बल्लारा गोविंद जी आपका कार्यकाल आंतरोली पंचायत के अंदर नहीं, हाँ बल्लारा पंचायत समिति नहीं बनी है। गोविंद जी आपके कार्यकाल में नेछा पंचायत समिति बनाई, मैं बल्लारा पंचायत समिति बनाई यहाँ। अच्छा, बल्लारा पंचायत समिति में 20 पंचायत है, लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में 25 पंचायत है और नेछा पंचायत समिति में 26 पंचायत है। यह मान लो थे कि मारकन 25 लक्ष्मणगढ़ में 26 और अब सेवदरा 26 नेछा में 51 और 20 71 पंचायत है हमारे। अच्छा, 71 हो गया। 71 पंचायत है। 2 पंचायत लक्ष्मणगढ़ शहर में आएगी, नरोगड़ा और मानसी के बाद में मारकन 71 पंचायत है। अच्छा, इसलिए वो जो मूवमेंट हुए पंचायत मेरे कहने का मतलब वो है कि जो मूवमेंट पंचायत में को जो है और पंचायत जी हिसाब से छोटी छोटी पंचायत बड़ी है। जिसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों की वेव है। लोग कहे यार भारतीय जनता पार्टी माने कम से कम पंचायत तो छोटी छोटी बढ़ाई है। अच्छा, तो सीधा जुड़ाव रहा। एक देखो कोई पेपर लीक को नहीं, कोई पेपर लीक हो नहीं भारतीय जनता पार्टी। स्टूडेंट्स को कांग्रेस के राज में तो पेपर लीक खूब है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई पेपर लीक को नहीं। एक तरफा स्टूडेंट्स जगह परीक्षा दे रहा है, उम्मीद करके परीक्षा दे रहा है, कोई लीकेज को नहीं।
एक तरफा आरोप लगा लक्ष्मणगढ़ के मौजूदा विधायक पर और उनके फार्म हाउस के ऊपर भी ये कुछ तथाकथित नारे लिख चुके थे वो स्टूडेंट्स। पेपर लीक हुआ, मान लिया भैया। फिर बाद में उनके चहेते, उनके जितने भी वो थे पारिवारिक मान लो या फिर चहेते मान लो, उनके स्टूडेंट सीधा बड़े दायित्व पर पहुंच गए, बड़े अधिकारी बन चुके थे। और अभी देखते हैं अपन कि जब मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का कार्यकाल चल रहा है तो इसमें पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने स्टूडेंट्स को मद्देनजर बड़ी बात है, यूथ के लिए बड़ी बात है। हाँ कि राजस्थान में खटे एक तो पेपर लीक को नहीं है। हाँ, जना यूथ के मन में है भाई बाने की आज नौकरी मिली है, बच्चे 10-10 साल तैयारी करते हैं, लाख के करीब नौकरी मिल गई। और भी जो कमिटमेंट है सरकार को कि मैं 3 नौकरियां और दूंगा, वह नौकरियां को भी प्रोसेस चल रही है। सकारात्मक पॉजिटिव जो सोच है भी कि सागे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से देखो यूथ में बात है कि मैं आज पेपर दे रहा हूँ तो पेपर है ना भी मैं मारो न्याय होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस जुबान पेपर दे रो पड़े, एक बड़ी बात है। यानी कि न्याय होगा उनके साथ। नहीं देखो मतलब पेपर लीक को नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। आप अपने विकास की बात की, अपन ने बात किया कि हम स्टूडेंट्स के साथ छल नहीं करेंगे। अपन एक जो ये क्वेश्चन क्योंकि अपनी शेखावाटी के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए बहुत मायने रखता है। अपन बात करें कि विदेशी सैलानी जो घूमने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ का ओरा देखने के लिए आते हैं, वो आते हैं नवलगढ़, मंडावा, सीधा जाते हैं सीकर, सीधा लक्ष्मणगढ़ का गढ़ जो कि पहाड़ जैसा उनका आकार है। अपन बात करें वो सीधा पहुँचते हैं चूरू, माल जी का कमरा देखते हैं, सीधा आगे झुंझुनू, खेमी सती मंदिर, इतने बड़े बड़े सब कुछ है। अपन लक्ष्मणगढ़ की बात करें टूरिज्म के मामले के, तो क्या विदेशी सैलानी खुश है क्या? निश्चित रूप से देखिए, देखो एक चीज देखो कि थोड़ा जोर से। शेखावाटी में हाँ, जगह पर्यटक है, वे पुरानी हवेलियाँ, पुराना गढ़ अन्य देख बनावे। और निश्चित रूप से शेखावाटी में एक मंडावा यहाँ की जगह उभर कर आई, बट हमें जगह विदेशी पर्यटक आवे हैं। हाँ। करीब करीब मंडावा में जाकर बको देखो बको जो रुझान है वो शेखावाटी के प्रति विशेष रूप से है। शेखावाटी में जगह पर्यटक आवे और निश्चित रूप से देखो मुख्यमंत्री जी ने मैं बात के लिए धन्यवाद दूँ कि अब शेखावाटी में का जगह प्रवासी है और शेखावाटी में जो टूरिज्म है बिक के लिए विशेष रूप से काम कर रहे हैं। करीब 650 हवेलियाँ भी वे चिन्हित करी है पुरानी, जो कि हवेलियाँ है वे टूरिज्म व हवेलियाँ को रख रखाव भी सरकार जगह प्रवासी हवा के सके मिलकर कर सी। और मुख्यमंत्री जी बार रामगढ़ भी आकर गया, देखिए पहली डिप्टी सीएम को विजिट भी रामगढ़ में जो डिप्टी सीएम का करना पर्यटन खुद विभाग भी डिप्टी सीएम सा मैडम का नहीं है। तो निश्चित रूप से शेखावाटी में पर्यटन में विशेष रूप से लोग बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बतारी बात से सहमत। क्या न्याय हो पाएगा हवेलियों के साथ? लगातार निश्चित रूप से भू माफिया है, उनकी नजरें रहती है। देखो पता नहीं बात, हर म्यूनिसिपलिटी एरिया में चिन्हित है, जो कि हवेलियाँ चिन्हित है, हवेलियाँ के साथ तो कुछ छेड़छाड़ होगा को नहीं, यह बात अपने पहले भी बात हुई नवलगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के बीच में जो दूरियां कम है तो नज़रें आपकी भी वहाँ रहती है। पिछले दिनों में देखा कि नवलगढ़ की जो हवेलियाँ है उन पर भूमाफियाओं की नज़र, और नज़र ऐसी की जमींदोज, तो उसको कहाँ तक? नहीं देखो अब भी मैं क्योंकि वहाँ आपका विधायक है। नहीं भी मैं अब मैं फर्क ये लिए है कि टूरिज्म को फोकस है शेखावाटी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग लेकर अलग से 650 हवेलियाँ ने ये टाइप से चिन्हित करी है हर शेखावाटी की। शेखावाटी की करीब 90 हवेलियाँ, तो वह हवेलियाँ को पर कोई भी माफिया और कुछ भी नहीं कर सके।
चैदी में नवलगढ़ भी आएगी, सोनगढ़ भी आएगी, पूरा शेखावटी आएगा। अच्छा, एक अंतिम रूप देंगे अपने इस पॉडकास्ट को और आपसे एक आखिरी क्वेश्चन और होगा, क्योंकि आपने प्रभावित ढंग से जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आपसे मिले और कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको वो सेटिस्फाइड भी होंगे। अपन बात करेंगे नहर के चक्कर में झुंझुनू के अंदर काफ़ी नेता नौकरी समझ के बैठे रहे सांसदी के अंदर, तो नहर कब आएगी ना? मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं पिछले दिनों में कि नहर लेके आएंगे, तो कितनी सच्चाई आपको लगती है कि झुंझुनू को नहर मिलेगी? 100% जो यमुना का जो पानी है, हाँ, वो अपने शेखावटी में आएगा। अच्छा, और इसके लिए जो MOU साइन हुआ है, वो MOU साइन होगा कि करीब तैयारी है। गवर्नमेंट बहुत द्रुत गति से वो काम कर रही है और निश्चित रूप से जकी कल्पना कांग्रेस के राज में आपा कल्पना बोलता, वह निश्चित रूप से साकार बात है जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज में उसी मुख्यमंत्री जी 12 में 2-3 बार दिल्ली भी जाए हैं यहाँ, और जगह जो को प्रोसेस है वो द्रुत गति से चल रहे हैं और जल्दी जल्दी MOU साइन हो जैसी, MOU साइन हो जैसी के बाद में वर्क वो काम है देखिए स्पीड बढ़ जैसी। MOU साइन होने के बाद में जो गवर्नमेंट दोनों के साथ है, और इस मामले में हरियाणा का मुख्यमंत्री के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात होगी, नायब जी मंत्री जी के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बार मीटिंग होगी। तो नमस्कार। और स्वास्थ्य आपका ताकतवर है, आप लाठा रही हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और नमस्ते भारत टीम आपको पल पल की अपडेट देती रहेगी। हम घूमेंगे पूरा राजस्थान। नमस्कार।